हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट टारगेट जॉब। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी की सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो दोस्तों, अपना भी आंसर के लिए रेडी हो जाएं ताकि आप भी साथ साथ आंसर दीजिए और साथ ही लास्ट में आप स्कोर कार्ड को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। ओके नाउ, पहली स्टेटमेंट है पल्मोनरी आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग डीऑक्सीडेटेड ब्लड टू लंग्स। पहला ये है। सेकेंड ऑप्शन है रेनल आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीडेटेड ब्लड आउट ऑफ द किडनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन हमारा है पल्मोनरी आर्टरी के बारे में कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो लेकर जाती है लंग्स की तरफ, तो बिल्कुल ठीक है। सेकेंड, रेनल आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीडेटेड ब्लड आउट ऑफ द किडनी, यानी कि रेनल आर्टरी जो है किडनी से यानी कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाती है। नहीं जी, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाती है। तो इट मीन्स ऑप्शन जो है वो करेक्ट वो क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी ए। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाइट ब्लड सेल आर लार्जर दैन इन साइज, यानी वाइट ब्लड सेल के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि आर लार्जर इन साइज देन आरबीसी। क्या डब्ल्यूबीसी आरबीसी से बड़े होते हैं ज़्यादा साइज में? दूसरा, क्या डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है? तीसरा, क्या डब्ल्यूबीसी में जो है आरबीसी काउंट जो होती है वो कम होती है, आरबीसी से कम होती है? तो क्या आंसर कौन सा करेक्ट होगा? पहला दूसरा ठीक है, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या पहला दूसरा तीसरा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? हमारा डी ऑप्शन, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही आंसर्स करेक्ट है डब्ल्यूबीसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द आयोर्टा? तो इनमें से कौन से चैम्बर से ह्यूमन हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है आयोर्टा की तरफ? ठीक है, तो कौन सा लेके जाता है हमारा इसमें? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल? तो करेक्ट आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ही हमारा ह्यूमन हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है आयोर्टा में। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज, यानी कि अगर हमारे अंदर इनसफिशिएंट बॉडी ब्लड सप्लाई हो रही है हमारी, तो उस केस में हमें ये बताना है कि उसे हम क्या बोलेंगे बीमारी को? इस्चेमिया। क्या बोलेंगे? इस्चेमिया, ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी कि ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है हमारा? 7.4। क्लियर? तो यहां पर हमारा इसे लर्न कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ह्यूमन बॉडी द आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड इन, यानी कि आरबीसी एक्चुअली में कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर कैरेक्टर क्या होगा? लीवर, वॉलेंट्री मसल्स, पैंक्रियाज या बोन मैरो? तो बोन मैरो में हमारी आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर? तो दोस्तों, अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसी तरह की सीरीज़ अब चलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड, यानी कि कौन सा एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है ब्लड का इनमें से? फाइब्रोनेजिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन या हेपेरिन? तो इसका आंसर होगा मैं करेक्ट, हेपेरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वेसल्स कैरीज द वीनस ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम ऑक्सीजनेशन? ठीक है, ऑक्सीजनेशन के लिए कौन सा ब्लड जाता है हमें वो बताना है। चलिए, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्ट्रियोवीनस शंट या राइट वेंट्रिकल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा? पल्मोनरी आर्टरी, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है हमारा वो बताना है हमें। पहला, प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स, प्योर ब्लड टू लंग्स, इम्प्योर ब्लड टू लंग्स या इम्प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा? सी ऑप्शन, इम्प्योर ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है ये पल्मोनरी आर्टरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा आइन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? तो हमारा कौन सा है? कैल्शियम, सी। ठीक है, Mg फॉर मैग्नीशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम एंड K फॉर पोटेशियम। तो Ca इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्स डज नॉट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें से कौन सी वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाती? हेपेटिक वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, रीनल वेन या पल्मोनरी वेन। तो करेक्ट आंसर इज पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हमारा? तो कौन सा होता है हमारा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एनेमोमीटर, स्टेथोस्कोप या स्फिग्मैनोमीटर। तो स्फिग्मैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। यानी कि ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज का क्या फंक्शन है हमारा? तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। द पंप हार्ट ब्लड हार्ट यानी हार्ट की तरफ पंप ब्लड करता है। दूसरा, दे फिल्टर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ब्लड, दे कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, दे कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, दे कैरी ब्लड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि वो ब्लड को कैरी करके पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट टू ब्लड एंड टू द सेल। यानी कि हमारा ऑक्सीजन जो है ब्लड पे और सेल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा? ऑक्सीजन हेल्प टू ब्लड टू क्लॉट, ऑक्सीजन ब्रिंग फूड टू द सेल्स, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ एंड एनर्जी, ऑक्सीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा? ऑक्सीजन बिलोंग फूड टू द सेल्स, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी चैम्बर डज द हार्ट हैव। यानी कि हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं हमारे? तो हार्ट जो है हमारा 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। तो इसका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट एक्ट लाइक अ डोर दैट कंट्रोल ब्लड फ्लो इन द हार्ट। यानी कि वो डोर की तरह जो एक्ट करता है हमारा, वो कौन सा ऑप्शन है हमारा? इसमें वॉल्व्स, हमारी जो वॉल्व्स होती हैं, 2 तरह की वॉल्व होती हैं, एक बाइकस्पिड और एक ट्राइकस्पिड। ठीक है, तो वो डोर की तरह ही काम करती हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वट ऑर्गन रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड। यानी कि हमारे ब्लड से वेस्ट को जो रिमूव करता है वो कौन करता है हमारा? किडनी। किडनी ही हमारे फिल्टर लगे होते हैं इसके अंदर, नेफ्रॉन्स हैं हमारे जो कि इसको फिल्टर करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन। दीज आर द ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। यानी कि ब्लड को हार्ट में वापस ले जाने वाली कौन सी ट्यूब्स हैं? आर्टरी, वेन, पाइप्स या ट्यूब्स। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? वेन्स। इसका करेक्ट आंसर है वेन्स, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच एशियंट इंडियन फिजिशियन इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी हम इसे कैसे कहते हैं? चरक को, सुश्रुता को, नागार्जुन को या वाघभट्टा को। तो सुश्रुता को हम फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं। क्लियर है? तो गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितना होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। ये क्वेश्चन आपके लिए है। देखते हैं किसका आंसर करेक्ट होने वाला है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन हेल्प करती है हमारी? विटामिन के। क्लियर है? तो गाइस अगर आपको इसी सीरीज़ पसंद आई हो और इसी तरह की मैं और भी सीरीज़ लेके आऊँगा, बायोलॉजी का पूरा सेक्शन कंप्लीट करूँगा, साइंस का भी पूरा सेक्शन कंप्लीट करूँगा, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।